जिस प्रकार से हम कोई मांगलिक कार्य करने जाए तो सबसे पहले मंगल प्रवचन, मंगल शुरुआत और मंगल आगमन के साथ उस कार्य का शुभारंभ होता। और हकीकत है महाराज श्री के शुभ संकल्प को पूरा करने के लिए आज भायंदर के भक्त समुदाय ने मिलकर के जो शुभ संकल्प को, महाराज जी का जो शुभ मंगल संकल्प, उसको पूरा करने के लिए भायंदर के भक्तों ने जो शोर से आयोजन किया, हकीकत में उसका मंगलमय वातावरण आज हमारे समक्ष दिखाई दे। पंडित लोग पूजा कराते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलायस्तनो हरि है, मंगलायस्तनो हरि। आज हकीकत में अंतर से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भक्त समुदाय के हृदय में जो भगवान के प्रति, धर्म कुल के प्रति जो निष्ठा है, जो श्रद्धा है, वह हकीकत में कहीं दूसरी जगह देखने जाए तो मिले या ना मिले, उसमें भी हमें शंका है। जहां श्रद्धा की बात आई तो भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि आप अगर पैसा भी आपके पास ना हो, धन भी आपके पास ना हो, मिलकत भी आपके पास ना हो, और मन में सिर्फ एक कोने में श्रद्धा भी छुपी रहेगी ना, तो भगवान कहते हैं हम उन भक्तों के घर पर तो क्या, उन भक्तों के मन मंदिर तक जाकर के बैठ जाते हैं, उसमें कोई शंका को स्थान नहीं। एक बार श्रद्धा की बात आई तो हकीकत में आप पैसा दो, माल दो, धन दो, मिलकत दो, कितना भी जोर शोर करो, अगर श्रद्धा नहीं होगी तो कुछ कार्य होने वाला नहीं। आपने इच्छा करी, चलो मुझे दूध पीने की इच्छा है, गर्मा गर्म दूध मलाई मार के दूध पीने की इच्छा है। आप मन में संकल्प करा कि दूध मैंने तपेली में है, एक मैंने दूध भगोनी में रखा है, दूध गैस के ऊपर रखा, चूल्हे के ऊपर रखा, धीरे धीरे दूध गर्म हो रहा है, मैंने गिलास में डाला और मैंने पी लिया, तो दूध पीने का सुख कैसे आएगा? नहीं, उसके लिए श्रद्धा चाहिए। आप खड़े होंगे, दूध छानेंगे, छान करके भगोनी में रखेंगे, दूध गर्म करेंगे, उसके बाद दूध गर्म होगा, उसमें मलाई चीनी डाल करके फिर पिएंगे, फिर आपको दूध पीने का आनंद आएगा। लेकिन मन में संकल्प करोगे कि दूध गर्मा गर्म हो रहा है, गिलास में भर रहा है और मैं पी रहा हूँ, तो ऐसे दूध पीने का सुख आएगा नहीं। वह तो मानसी पूजा कहते हैं ना, मानसी पूजा के बराबर सुख आएगा, लेकिन दूध पीने का सुख तो तभी आएगा जब खुद जाकर के प्रयत्न करेंगे, उसके प्रति श्रद्धा रखेंगे, उसके प्रति भाव रखेंगे, तभी जाकर के दूध पीने का सुख आएगा। हाँ, तो दो फकीर आपस में एक मंदिर के थोड़ी दूर कुछ किनारे पर बैठे थे। अब फकीर लोगों का काम क्या है कि कोई भी आए तो भाई झोली फैलाना, झोली फैलाकर जो कोई कुछ दे उसको ग्रहण करने का, पूरे दिन कुछ ना कुछ बोलने का, तो उसमें से कुछ इनकम कमाई हो, उससे खुद का गुजारा चलाए। तो दो फकीर एक मंदिर के कुछ दूर बैठे रहे, लेकिन एक भाई का ड्यूटी जाने का मार्ग वही, नौकरी जाने का समय जब हो और मार्ग भी वही और समय भी वही, और वही के वही फकीर लोग वहां बैठे रहे, रोज की रोज वह भाई वहां से गुजरे। गुजरे तो पहले एक भिखारी को हटा दे, फकीर को देखे तो फकीर क्या, जो भी कोई निकले तो तुरंत बोले कि भगवान के नाम कुछ दे दे बाबा, भगवान के नाम कुछ दे दे हैं। तो लोगों जब भी बोले कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया, पूरे दिन कुछ ना कुछ लोग दे करके जाए, लेकिन उसके आगे जो फकीर बैठा था वह कुछ भी ना बोले, मन में प्रश्न भी ना उठे कि मैं कुछ मांगू। वह अपने एक परमात्मा का ध्यान करने के लिए बैठा था, क्योंकि उसे पता था कि जिस परमात्मा ने मुझे जन्म दिया है वही परमात्मा मेरा पालन भी करेगा, वही परमात्मा मेरा पोषण भी करेगा, क्योंकि उसे भगवान के ऊपर भरोसा था। लेकिन पास में बैठे भिखारी को भगवान के ऊपर भरोसा नहीं था, उन्हें तो उन लोगों के ऊपर भरोसा था कि जिनको मैं बोलूंगा भगवान के नाम कुछ दे दे, वो लोग मुझे कुछ देंगे।
लेकिन वो लोग पूरे दिन, वो शाम को जब वह भाई गुजरे तो एक दृश्य देखे हैं। ये पूरे दिन बोलता है भगवान के नाम कुछ दे दे बाबा, भगवान के नाम कुछ दे दे, लेकिन उसकी झोली के अंदर मात्र रात को 15 से 20 रुपए इकट्ठे हो। लेकिन पास में बेटा फकीर जिसके पास कुछ बोलता नहीं था, सिर्फ परमात्मा के ऊपर भरोसा रखता था, उसकी झोली के अंदर रात को कितने ही रुपए गिनती करने बैठो तो गिनती हो के ना इतने रुपए उसके पास। लेकिन उस भाई को लगा रे 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 भगवान आपके दरबार में तो बहुत अनर्थ हो रहा है, भगवान आपके द्वार में बहुत अनर्थ हो रहा है, ये सब मैं देख नहीं सकता। प्रभु उसके मन में शंका रहे रोज कि बेचारा पूरे दिन भगवान का नाम लेता लेकिन 1 रुपया इकट्ठा नहीं होता, वो कुछ भगवान का नाम नहीं लेता, ढोंग करता है, दद्दिंग करता है, फिर भी रुपयों की गड्डी उसके आगे पड़ी रहती है। भगवान आपके दरबार में ये बहुत गलत से चल रहा है। भगवान को मानता था इसलिए रात को सो रहा था। सोते समय भगवान ने दर्शन दिया, रे भगत जागो है, जागो, जगने का समय हुआ, अब जगने का समय हुआ है, जागो। और वह जगा और भगवान ने दर्शन देकर के कहा भगत क्यों परेशान हो। तब सपने में कहा कि प्रभु आपके राज में तो उजाला होना चाहिए, अंधेरा बहुत दिखता है। भगवान ने कहा कौन सा अंधेरा। भगवान को भक्त ने कहा कि प्रभु उस भक्त पूरे दिन नाम लेता है, उसके पास 15 से 20 रुपए इकट्ठे होते हैं, लेकिन वह पास में रहा फकीर, एक बार भी आपका नाम लेता हो तो हराम है। उसके पास रुपये 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 हैं, उसके पास तो रुपये ही रुपये हैं। भक्तों आज हमारे